Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. I am Fatma Zulfikar, your professor of plant physiology and ecology. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 8 and the topic is photosynthesis, oxygenic and non-oxygenic photosynthesis. चलें आउटलाइन चेक कर लेते हैं. आज हम जो टॉपिक्स को कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, then sites of photosynthesis, chloroplast, why are plants green, raw materials of photosynthesis, then products of photosynthesis, steps of photosynthesis, and factors affecting photosynthesis, oxygenic and non-oxygenic photosynthesis. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है क्या? चलिए इसके लिए एक वीडियो देख लेते हैं. प्लांट अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर. प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है जो कहाँ से मिलती है? एयर से. एंड वाटर की ज़रूरत होती है जो वो कहाँ से अब्जॉर्ब करता है? सॉइल से, थ्रू रूट्स. और ये प्रोसेस होता कहाँ पर है? लीफ पर. लीफ पर जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो कि छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनके ज़रिए से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं. ठीक है. और कार्बन डाइऑक्साइड इन पोर्स के ज़रिए प्लांट में एंटर होती है. प्लांट सेल्स के अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं. एंड क्लोरोफिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, वाटर फ्रॉम सॉइल, सनलाइट फ्रॉम सन एंड क्लोरोफिल फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट मेक्स ग्लूकोज and oxygen. ऑक्सीजन स्टोमेटा के ज़रिए बाहर चली जाती है और ग्लूकोज प्लांट में ही रहता है ताकि बाकी फंक्शंस परफॉर्म कर सके. अगर ग्लूकोज की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो ये प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है और जब ज़रूरत पड़ती है तब इस्तेमाल हो जाता है. तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या हुआ? ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट. तो हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट. Next is importance of photosynthesis.
मीन्स प्लांट की लाइफ में या वैसे फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस क्या है। फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस एंड सन एनर्जी। इस प्रोसेस की वजह से क्या होता है कि सन एनर्जी यूटिलाइजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में मीन्स ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और वो ग्लूकोज आगे बहुत से बायोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म करने में हेल्प करता है। सेकेंड, फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट में एंटर होती है। यूटिलाइज होने के बाद ये प्लांट को लीव करती है एज ऑक्सीजन। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो इन्वायरमेंटली बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस एंड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनकी इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन को कहते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह? क्योंकि इस प्रोसेस के ज़रिए ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाती है। सो इट इज़ वेरी गुड फॉर द इकोसिस्टम। साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है, मीन्स ये लीफ में होती है। लीफ में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एक क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उन सब में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्योंकि उनका जो ग्रीन कलर है वो है ही क्लोरोप्लास्ट की वजह से। इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सनलाइट को ऑब्जॉर्व करता है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस तरह का है। आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है और इनर मेम्ब्रेन, मीन्स ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। इसके अंदर एक फ्लूइड है, एक लिक्विड है जिसको स्ट्रोमा कहते हैं। इनमें आपको कॉइन लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, इनको थाइलाकाइड्स कहते हैं। और ये थाइलाकाइड्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह अरेंज होते हैं कि इनकी इस अरेंजमेंट को एंड स्टैक्स ऑफ थाइलाकाइड्स को ग्रेना कहा जाता है। ये जो थाइलाकाइड्स हैं, जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल जैसे कि मैंने आपको बताया एक ग्रीन पिगमेंट है जो लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर देखें तो ये एक लीफ है। लीफ का क्रॉस सेक्शन लिया, क्रॉस सेक्शन मीन्स उसका छोटा सा पार्ट लिया और उसको देखा। देखने के बाद उसके अंदर प्रेजेंट जो एक ऑर्गेनेली है उसका क्रॉस सेक्शन लिया, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मीन्स एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा तो वो कुछ इस तरह का था। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, अंदर फ्लूइड जिसको स्ट्रोमा कहा है, थाइलाकाइड्स एंड ग्रेना। वाई आर प्लांट्स ग्रीन? क्योंकि प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर है वो, प्लांट्स का जो कलर है वो ग्रीन होता है। रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं इस रिएक्शन के, वो है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर कहाँ से आता है? फ्रॉम द सॉइल, और रूट्स इन वाटर को ऑब्जॉर्ब करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एंड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, शुगर मीन्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है? एटमॉस्फेयर में। एंड द शुगर प्लांट में ही यूज़ होती है डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए। अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो जाए तो ये स्टार्च की फॉर्म में प्लांट में स्टोर हो जाती है, ताकि जब बाद में ज़रूरत पड़े तो ये यूज़ होती रहे। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो सनलाइट को यूज़ करता है। सनलाइट को कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी प्लांट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं और उन प्लांट्स के बाद वो एनिमल्स यूज़ करते हैं जो उन प्लांट्स को खाते हैं।
एनिमल्स प्लांट्स को खाने के बाद जो एनर्जी लेते हैं उनको वो अपनी लोकोमोशन के लिए, अपनी डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स जो प्लांट की एनर्जी है वो डिपेंड करती है सनलाइट पर, और एनिमल्स की एनर्जी डिपेंड करती है प्लांट्स पर। फोटोसिंथेसिस को 2 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। एक को कहा गया है फोटोकेमिकल और लाइट रिएक्शन, एंड द सेकेंड इज बायोकेमिकल और डार्क रिएक्शन। हाँ जी, फोटोकेमिकल और लाइट रिएक्शन में होता क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट जो थाइलाकॉइड्स हैं वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। कैसे ट्रैप करते हैं? क्योंकि थाइलाकॉइड्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है जो लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के बाद उसे कन्वर्ट करते हैं किस में? केमिकल एनर्जी में। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आती हैं वो हैं NADPH एंड ATP। ये 2 ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस में, डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस में एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो जितने जितने हम आगे केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते जाएंगे तब तब आपको इन दोनों की यूज़फुलनेस का पता चलता जाएगा। बायोकेमिकल और डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट जो एक फ्लूइड है जिसको हमने स्ट्रोमा कहा है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। मीन्स ये 2 स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। पहला स्टेप जो फोटोकेमिकल या लाइट रिएक्शन है उसमें क्या होता है, लाइट को ट्रैप किया जाता है थाइलाकॉइड्स में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है। लाइट ट्रैप हो गई, ATP एंड NADPH बन गए जिनको एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ किया जाता है। देन स्ट्रोमा में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स ग्लूकोज, ये शुगर जो है वो बनती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला फैक्टर है लाइट। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फोटोसिंथेसिस का। क्यों? क्योंकि लाइट की एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो ही नहीं सकता। तो लाइट की क्वालिटी और लाइट की इंटेंसिटी, ये दोनों चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। लाइट क्वालिटी मीन्स कि लाइट है कौन सी, रेड लाइट है, ब्लू लाइट है, ग्रीन लाइट है। और लाइट इंटेंसिटी मीन्स कि लाइट ज़्यादा है या कम है। लाइट की जो क्वालिटी है उसमें रेड लाइट और ब्लू लाइट बहुत इफ़ेक्टिव हैं। इन वेवलेंथ्स को जो है तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लाइट की इंटेंसिटी को अगर देखें तो लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होने से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन एक लिमिट तक। अगर लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है तो लीव्स का जो टेम्परेचर है वो हाई होना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी तेज़ हो जाता है। ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होने की वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं हो सकती लीव्स में। स्टोमेटा के ज़रिए एंटर हो रही थी, छोटे छोटे पोर्स के ज़रिए। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में एंटर नहीं हो सकती तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि एटमॉस्फेयर में से आती है, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की उतना इंक्रीज़ होगा फोटोसिंथेसिस का रेट। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये प्रोसेस पे एक लिमिट तक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाएगा। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अफेक्ट करता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए सूटेबल टेम्परेचर जो है नेसेसरी होता है। अगर बहुत लो टेम्परेचर है तो भी ठीक नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो भी ठीक नहीं है। तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफ़ेक्टिव होने के लिए टेम्परेचर का सूटेबल होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ वाटर।
वाटर क्योंकि फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स में से है, तो वाटर की जो क्वांटिटी है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ हो रही होती है वो बहुत कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, मींस ये इतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस को बुरी तरह अफेक्ट नहीं करता। लेकिन कुछ केसेस में जहाँ पर कुछ सेल्स प्लांट के अगर टर्गर को लूज़ कर देते हैं तो क्या होता है, उनके स्टोमेटा क्लोज़ हो जाते हैं। स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो सकता, तो इस केस में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। नेक्स्ट इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। अगर ऑक्सीजन नहीं है सेल में तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। इसकी दो रीज़न्स हैं। एक तो ये कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, मींस जिसमें ऑक्सीजन यूज़ हो रही है, वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। सेकंड ये कि अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस नहीं बन सकते जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए ज़रूरी हैं। इसलिए ऑक्सीजन भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लीफ की एनाटॉमी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। किस तरह इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जिनकी क्यूटिकल की थिकनेस वेरी करती है, मींस उनकी जो अपर लेयर है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, कुछ की ज़्यादा थिक होती है, कुछ की कम थिक होती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर मूव करना लीफ के स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है कि लीफ की एनाटॉमी किस तरह की है। लीव्स में जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं उनमें क्या होता है, डिफरेंट साइजेस के डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं स्टोमेटा की। स्टोमेटा साइज़ में भी वेरी कर सकते हैं, उनमें हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन में वेरी कर रहे हों, कुछ लीव्स में ज़्यादा स्टोमेटा हों, कुछ में कम हो, और उनकी पोजीशन भी वेरी कर रही हो। सो लीफ एनाटॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ क्लोरोफिल कंटेंट। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर क्लोरोफिल कंटेंट प्लांट में ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इजीली हो सकता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस टोटली डिपेंड करती है क्लोरोफिल कंटेंट पे, क्योंकि ये वो पिगमेंट है जिसने लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करना है। नेक्स्ट इज ऑक्सीजेनिक एंड नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ये टू टाइप्स हैं फोटोसिंथेसिस की जिनको क्लासीफाई किया गया है एक बेस पे, जिसका जो है प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। एक टाइप जो है वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करती है और दूसरी साइड ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करती। ऑक्सीजेनिक have ability to produce oxygen and non-oxygenic photosynthesis have ability to produce no oxygen, means वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करती। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन है, और नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनती ही नहीं है। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की अक्रेंस की बात करें कि ये कहाँ कहाँ होती है, तो ये ग्रीन प्लांट्स में, एल्गा में एंड साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में दोनों फोटोसिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। इलेक्ट्रॉन सोर्स ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का वाटर है। ऑक्सीजन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होती है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल इज यूज्ड इन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में एटीपी प्रोड्यूस होती है जो एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ होती है बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शंस में। नेक्स्ट इज नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की अक्रेंस देखें तो ये बैक्टीरिया में पाई जाती है। नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के जो इलेक्ट्रॉन सोर्स है वो या तो हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन सल्फाइड है। नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती। बैक्टीरिया क्लोरोफिल्स और क्लोरोफिल्स जो हैं वो इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यूज़ होते हैं। इसमें भी एटीपी प्रोड्यूस होती है, लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से।